Very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Archana Dikshit, Chemistry Department, DGPG College, कानपुर। सबसे पहले मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर राजीव मिश्रा जी एवं इसकी अध्यक्ष डॉक्टर आशा त्रिपाठी मैम का हार्दिक आभार। आपने मुझे आज अपने विचार रखने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित आज की जो रिव्यूअर हैं डॉक्टर अलका तांगड़ी जी, डॉक्टर श्वेता जी को तथा उपस्थित सभी सम्मानित विद्वत गणमान्यों को मैं हृदय से वंदन, नमन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक सूक्ष्म वायरस ने पूरी दुनिया की गति को विराम लगा दिया। आज इसके कारण हम सभी लोग अपने अपने तरीकों से लड़ने के लिए अपने अपने को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि अब हमको इसी वायरस के साथ में अपने आप को काम करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जब तक इसकी मेडिसिन प्रॉपर नहीं इन्वेस्टिगेट हो जाती है, हमें अपने आप को बचा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, सारे एसओपी का पालन करके और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्गत सारे रूल्स को फॉलो करते जाना है। और एक चीज तो सारी सामने आई है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम अपने आप को मोर हाइड्रेटेड, काफी पानी पीना है हमको और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ये शोधों से आया है, डॉक्टर्स ने भी बताया है, रिसर्चर्स भी चल रही हैं कि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है उसको ये वायरस अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसमें लीस्ट पॉसिबिलिटी है वायरस को कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट टू बी अफेक्टेड बाय डिजीज। मतलब संक्रामक हमें नहीं पहुंचेगा अगर हमारे अंदर लड़ने की ताकत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं डार्विन्स का जो लॉ था, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो सर्वशक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। In biology, immunity is the balanced state of multicellular organisms having adequate biological defense to fight infection, disease, or other unwanted biological invasion. While having adequate biological defense to fight infection, disease, or other unwanted biological invasion, while having adequate tolerance to avoid allergy and autoimmune disease. After lockdown, the reports of so many experts and doctors say whose immunity is strong, they are least in risk, they have capacity to fight against COVID-19, survival for the fittest. What are the main cause of immunity weakened? जैसा कि हम लोग अभी तक देखते चले आ रहे थे कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही अनसिस्टमैटिक था। मोर फैट हमारी बॉडी में, बैलेंस डाइट ना लेना, फास्ट फूड पे, जंक फूड पे रहना, स्मोकिंग, इनटेक ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, पेन किलर, एंटीबायोटिक, लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप नहीं होना, मोर इनटेक ऑफ शुगर। जैसा कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि पर व्यक्ति के लिए 100 ग्राम शुगर काफी है एक दिन के लिए। अगर हम इससे ज्यादा इनटेक लेते हैं तो हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सोल्जर्स का काम करती हैं और ज्यादा शुगर लेने पे ये 5 घंटे के लिए इनएक्टिव हो जाती है या वीकेंड हो जाती है, तो जिससे कि ये हमारे टॉक्सिन्स को बाहर नहीं कर सकती हैं और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज हम कुछ छोटे छोटे प्रयासों से अपने को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे इम्यून रख सकते हैं, ये हम आज इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले हमें सुबह प्रातः बहुत जल्दी उठना होगा।
जल्दी उठने से फायदे हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। उसके बाद में हमें गुनगुना पानी पीना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि सुबह सबसे पहले उठ करके ल्यूक वाटर आप पिएंगे, तो ल्यूक वाटर पीने से क्या कि रात भर में हमारे मुंह में जो भी सलाइवा बनता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जानवर लोग को जब चोट लगती है तो वो चाट चाट करके सलाइवा में इतने औषधीय गुण होते हैं कि वो उसको फिल कर लेते हैं। तो वो जब सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो जो भी रात भर में फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं, टॉक्सिन्स बने हुए हैं, वो बाहर निकलने में मदद करेगा। दूसरी बात है कि हमें कोविड-19 को ख्याल रखते हुए सेंधा नमक डाल करके गुनगुने पानी से गार्गल करना होगा कि यदि हमें कोई भी इन्फेक्शन है थ्रोट में तो वो हमारा वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा, नीचे आगे की तरफ नहीं जाएगा। दूसरी बात है, इसके बाद हमें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन बिल्ड मेंटल strength and boost our immunity. Our body contains two systems, circulatory systems and lymphatic systems. Circulatory system function by heart, which pump the blood to around our body. But lymphatic system does not have any pump to circulate the lymphatic fluid to move along all around the body. So movement is very important. By this, muscles act as a pump and our body have different lymphatic nodes in neck, tonsils, thymus, in chest region, appendix, in intestine, spleen in stomach. तो अब आप देखते हैं कि हम अपने जब बॉडी के मूवमेंट करेंगे तो जो हमारे नोड्स होते हैं, नोड से क्या होगा कि वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स है वो बॉडी में मूव करेगा और बॉडी में मूव करने के बाद में ये लड़ने में सहायता करेगा। सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं लॉकडाउन होने की वजह से, चाहे हम हैं, चाहे बच्चे हैं या ऑफिस का काम है, तो हमारी आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। आईज पे स्ट्रेन पड़ने से क्या हो रहा है कि बच्चों में भी प्रॉब्लम हो रही है और रेडिएशंस भी होती हैं। तो आई एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को रेस्ट देंगे, उनको एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद में आता है ईयर एक्सरसाइज। जैसे कि हमें पता है कि ईयर में जो अपर पार्ट है, हम ऊपर से चलते हैं, जो अपर पार्ट है उसमें जो नोड होती है उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे जो घुटने का दर्द है वो सही होता है और जो बीच का पार्ट है वो एब्डोमेन में है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे स्टमक में जो भी प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलती है। और जो हमारा ये है लोब्स हैं, लोब्स को हम जैसे ओल्ड पनिशमेंट होता था, हम इसको अप डाउन करके 20 टाइम्स करते हैं तो ये फ्लूइड सर्कुलेट होता है, ब्रेन हमारा जाकर के रिलैक्स होता है। देन कम टू द कपालभाति। हम सभी जानते हैं कि कपालभाति वेरी गुड एक्सरसाइज है। इसके करने से क्या होता है कि जो 80% टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम जग करते हैं तो जितना भी यहाँ से हमारे टॉक्सिन्स हैं वो निकल करके बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट अग्निसार। शरीर के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है जो कि अंदर के रोगाणुओं को खत्म करती है, पेट में जितना भी फैट जमा है उसको हटाती है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। नाउ कम टू द बटरफ्लाई एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं, आपके सामने पिक्चर भी दिख रही है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के लिए आपको बैठना है रिलैक्स होकर के, दोनों पंजों को अपनी तरफ बॉडी की तरफ खींचना है। अगर खींच सकते हैं तो ठीक है, नहीं खींच सकते हैं स्टार्टिंग में तो आप इसको ऐसे ही पकड़िए और उसको अपने जो पैर हैं वो आपके विंग्स की तरह हो जाएंगे और आप इसको बटरफ्लाई की तरह बटरफ्लाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज करता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रिड्यूस होता है, जॉइंट पेन्स को आराम मिलता है, इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ कम टू द काफ एक्सरसाइज। आप सब जानते हैं कि हम सारा दिन दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमारा सारा भार मेरे पैरों पे रहता है। इससे क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं आपके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज्यादा थकान होती है, तो जो काफ है, काफ क्या होता है, सेकंड हार्ट कहलाता है। सेकंड हार्ट, तो आपको अपने पैर पंजों के बल से आगे चलना है, खड़े होना है, फिर उसके बाद हील पे आपको पीछे जाना है। तो इस तरह से करके आप 20 टाइम्स करेंगे,
फिर रेस्ट करेंगे, मतलब 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, इसके बाद 3 टाइम्स आप इसको रिपीट करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है आपका सूर्य नमस्कार। 12 योगासन से मिलकर बना है। नियमित अभ्यास से जो मणिपुर चक्र है, जो बादाम की जितना आकार का होता है बढ़ करके अगर हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी हथेली के बराबर हो जाता है। इस जो ये सेकंड ग्रोथ होती है, ये सेकंड ब्रेन कहलाता है। और अगर ये बादाम के साइज से कम हो जाता है तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर तेजस तेषाम चयते। दूसरा है मालिश करना। मालिश करने से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी की मसाज, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, सारे जितने भी नोड्स हैं वो आपके एक्टिवेट होते हैं। नाउ अब हम आते हैं अपने किचन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा किचन है वो हार्ट ऑफ द होम है। हमारे इम्यूनिटी सेंटर हमारे किचन में ही है। हल्दी, हल्दी को करक्यूमिन होता है, इसे रामबाण कहते हैं। रामबाण आप समझ सकते हैं कि राम का बाण जिसको भी लग जाए वो खत्म हो जाता था। तो इसी तरीके से जो हल्दी में करक्यूमिन है ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। ल्यूक वाटर, ल्यूक वाटर में 1/4 हल्दी डालकर सुबह सुबह पीने से बहुत फायदे होते हैं। डिटॉक्सिन की तरह काम करता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, डिस्ट्रॉय करती है। 1 ग्राम हल्दी पर डे सबको लेना चाहिए। 1 ग्राम कच्ची हल्दी दूध में उबालकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, एजिंग के लिए फायदा है। अल्जाइमर जो भूलने वाली बीमारी है वो भी हल्दी का गर्म दूध या गर्म पानी में पीने से हमें इफेक्ट देती है। और हल्दी वाला दूध तो आजकल सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि हल्दी वाले दूध में अगर हम काली मिर्च को चुटकी भर डाल देंगे तो इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 100 टाइम्स बेटर होगी, क्योंकि जो काली मिर्च है उसमें पिपरीन पाया जाता है। नाउ कम टू द कोरिएंडर और धनिया पाउडर। Rich in immune boosting antioxidants, its seeds, extract and oils help lower blood sugar. Animal studies suggest seeds reduce blood sugar. These compounds, terpene, quercetin, tocophenols, which may have anti-cancerous, immune boosting and neuroprotective effects. तो अब आप देख रहे हैं कि हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो धनिया है, चाहे हरी है चाहे आपका सीड्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टिंग है, एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी न्यूरोप्रोटेक्टिव है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल डाइजेस्टिव, विटामिन सी, थायमीन बहुत ही ज्यादा एक्सेस में होते हैं। इसके बाद आते हैं गरम मसाला। गरम मसाला इट इज full of antioxidant which help in preventing skin problem, also help fight inflammation. It has community property and from boosting digestion. It also helps in fighting bloating, flatulence and even nausea. बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डामम, इट इज अ नेचुरल रेमेडी फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एंटीबैक्टीरियल है, गुड एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी ज्यादा होता है, कीप्स आवर सिस्टम फ्री फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल्स एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रिमूव मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। अजवाइन, अजवाइन तो आप जानते हैं ये हर्ब है, रिच इन फाइबर, मिनरल्स बहुत होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एक्सीलेंट डाइजेस्टिव, हैविंग रिच एरोमा। और ये भी देखने में आता है कि जब हमें बहुत जुकाम होता है तो लोग अजवाइन को हैंकी में बांध लेते हैं और इसकी पोटली बना करके सूंघते हैं तो उसमें बहुत आराम मिलता है। मुलेठी, मुलेठी कंटेन्स ग्लिसराइजिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है, प्रोटीन, फैट, boost immunity. The presence of glycyrrhizine, mulethi blocks the growth of number of viruses, bacteria, fungus, improve digestion. Cloves, long, contain fiber, vitamins and minerals. Magnesium, vitamin K, clove contain eugenol, which has been shown to act as a natural antioxidant. High in antioxidant, promotes bone health, controls sugar level, regulate liver health.
दालचीनी, इसको सिनेमन भी कहते हैं। इसमें प्रोसाडिंडिन्स केमिकल कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। रिसर्च के अनुसार कई फ्लेवोनाइड्स कंपाउंड होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल काफी हद तक करता है। इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स हैं, सीरम ग्लूकोज और इंसुलिन को भी कम करके डायबिटीज के खतरे को कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक रिसर्च में कहा गया कि 1, 3 और 6 ग्राम दालचीनी का सेवन करने वालों में LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सीरम ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड्स जो ब्लड में एक तरह का फैट है और टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके हार्ट डिजीज से बचाने में मदद मिल सकती है। एनिमल्स में हुई रिसर्च से ये पता चला कैसिया दालचीनी में मौजूद कंपाउंड सिनेमाल्डिहाइड और सिनेमिक एसिड कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण को प्रदर्शित करता है। कैंसर रैट पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मोटिव प्रॉपर्टी के गुण होते हैं। तो अब आपको एक सामने एक चीज समझ में कंफ्यूजन आया कि दालचीनी हमारी एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाली, ब्रेन को हेल्दी करने वाली, इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये अल्जाइमर रोग को भी नियंत्रित करता है और निमोनिया के में भी फायदा करता है। काली मिर्च किंग ऑफ स्पाइसेस, जैसे कि आप समझ सकते हैं अगर इसको राजा कहा गया है तो राजा के क्या गुण होंगे। एंटीऑक्सीडेंट होता है, पिपरीन होता है, एंटी डिप्रेसिव का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, टेंशन को कम करता है, बाल झड़ने को कम करता है, विटामिन सी, ए, फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीन्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और लेडीज को तो खासतौर से काली मिर्च जरूर खाना चाहिए क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत कम होता है। अदरक लाखों दुख की एक दवा, कंटेन्स केमिकल्स कॉल्ड सेस्क्वेटरपीन्स दैट टारगेट कोल्ड वायरसेस। जो ये आपका सेस्क्वेटरपीन्स है ये आपके वायरसेस को खत्म करता है। इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अदर फंक्शनल केमिकल्स इंक्लूड जिंजेरोल्स, शागोल, पैराडोल्स दैट हैव द potential to prevent various cancers. The species anti-inflammatory and antioxidative property help control the process of aging, aid digestion, and demonstrate the potential to treat degenerative disorder as well as cardiovascular disease. It also contains antimicrobial properties. Garlic, लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होता है, कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी, ई, के, सम बीटा कॉम्प्लेक्सेस, sulfur, sodium, having carbohydrate, dietary fiber, energy protein, pyridoxines, एजोइन, एलीन, एलिसीन और सल्फर की वजह से ये गुड़ों की खान है। और इसका टेस्ट भी जो ऐसा होता है ये इन्हीं एजोइन, एलीन, एलिसीन और सल्फर की वजह से इसका टेस्ट और तीखी स्मेल होती है। दूसरे भी हमारे रसोई में ट्रेजर्स हैं जैसे कि रॉ ऑनियन है, डार्क बेरीज है, सोया साग है, ऑर्गेनो है। ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब आप देख लीजिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ा और आपने अपने आप को इम्यून कर लिया। तुलसी, सबके घरों में तुलसी लगी हुई है। हमारे यहाँ तो माँ लक्ष्मी स्वरूपा है तुलसी, औषधियों की रानी। मीन्स एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी फ्लू, हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं। इसको एक चीज ध्यान में रखिए, इसको हमें च्यू नहीं करना है, चबाना नहीं है, इसको हमें निगलना है क्योंकि इसमें आर्सेनिक, मरकरी, आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में 5 तरह की तुलसी होती है, रामा, श्यामा, श्वेता, वन और नींबू। अगर इन पांचों का अर्क कोई रोज पिएगा तो कोई भी बीमारी कभी भी उसके पास नहीं आएगी। अब आती है बात खाने की। खाना हमें कैसा खाना चाहिए? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या है? खान पान पोषण युक्त आहार,
मीठा हो, नमकीन हो, खट्टा हो, तीखा हो, कसैला हो, भोजन वैसा ही करना चाहिए। और इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए खाने में हमारे प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो। आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान की ओर से जानकारी दी गई कि फल, सूखे मेवे, सब्जी आदि में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स से इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्फेक्शन कम होने की संभावना रहती है। तो विटामिन सी हमें जैसे पता है आंवला, संतरा, कीवी में बहुत ज्यादा होता है। दही भी खाना चाहिए। एक आंवला अगर हम खाते हैं तो 20 संतरे के बराबर विटामिन सी हमारी बॉडी को मिलता है। इसके बाद में आता है हमें कैसे ड्रिंक्स लेने चाहिए, कैसा पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी चाहिए। हर्बल टी है, हर्बल टी तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सूखी अदरक है। और इसमें चीनी नहीं डालना है, या तो मुनक्का डाल दें या गुड़ डाल दें। बॉईल कर लें, फिल्टर कर लें और फिल्टर करने के बाद में इसमें लेमन डाल दें। इसको 2 बार जरूर पिए। ये हमारे कोविड-19 के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। आयुष्मान काढ़ा, आयुष्मान काढ़ा तो आयुष्मान ने ही निकाला है और सबको दिया भी जा रहा है। अभी जितने भी हमारे कोविड-19 में कोरोना पॉजिटिव लोग हुए थे उनको काढ़ा से और गार्लिक दे करके ही ठीक किया गया है। काढ़ा में तुलसी पाउडर उन्होंने 30 ग्राम लिया, काली मिर्च 20 ग्राम लिया, सौंठ 30 ग्राम लिया, दालचीनी 20 ग्राम लिया। 1 कप काढ़े के लिए 1 चुटकी ये पाउडर डाल करके चीनी की जगह गुड़ डाल करके रोज पिए, सबको आराम मिलेगा। अश्वगंधा इंक्रीज वाइट रेड ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो। दोनों आपके रेड, चाहे आपका डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो, दोनों बढ़ते हैं। 1 ग्लास हॉट मिल्क ले लें या वाटर ले लें और 1 टेबल स्पून अश्वगंधा पाउडर, इसको बॉईल करके रोज लीजिए। गिलोय, गिलोय अमृता, अमृता इसे बुखार की भी दवा कहते हैं। अमृता आप समझ सकते हैं, अमृत देने वाला। एंटीऑक्सीडेंट है, सारे फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो 1 टेबल स्पून अमृता पाउडर को गर्म पानी से लें, वात और पित्त को ठीक करता है। डेंगू के बुखार में तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। हेल्दी मिंट ड्रिंक, 500 ml आपने पानी लिया, आधा टेबल स्पून उसमें हल्दी डाला, 10 पुदीने की पत्ती डाला, इसको बॉईल किया। जब ये पानी आधा रह जाएगा इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद में 1 टेबल स्पून इस पे शहद मिला करके इसको एज अ ड्रिंक पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद में आपके पास में होम्योपैथिक में भी दवाइयां दी गई हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है 30, यूपेट्रोनिया है 200, कैम्फोरा है 200। तो जो आर्सेनिक है वो सुबह 1 ड्रॉप लें और यूपेटोरियम है ये आपको दोपहर में 1 ड्रॉप लेनी है और कैम्फोरा है शाम को लेनी है। ऐसा ही आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करें, फिर गैप कर दें 1 हफ्ते के लिए। फिर इस गैप करने के बाद में फिर से आप इसको रिपीट करें। ये आप रिपीट करते रहें। आयुष ने फीफाट्रॉल दवा निकाली है जिसमें पंचमुख जड़ी बूटियां हैं, सुदर्शन, घनबटी, संजीवनी बटी, गोदवंती, भस्म, त्रिभुवन, कीर्ति रस, मृत्युंजय रस से बना हुआ है। इसमें 8 बूटियां और भी हैं, तुलसी, कुटकी, चिरायता, गुड़ची, दारू हरिद्रा, अपमार्गा, करंज, मोथा। तो ये हमें एडवाइस किया है आयुष ने। इसके बाद में आपने देखा कि आपने अपने किचन से कैसे अपने को इम्यून किया। अब हमें अपने घर को भी इम्यून करना होगा। तो हमारी पुरानी परंपरा रही थी हवन करने की। तो आप घर में प्रतिदिन छोटा हवन जरूर करें, चाहे कपूर की आरती करें या गाय के ओपले में ले करके उसमें गाय का घी डाल करके, थोड़ी सी गुड़ डाल करके, कपूर डाल करके और हवन सामग्री डाल करके करेंगे तो इसमें क्या होता है, फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस निकलती है जो कि जीवाणुओं को मारती है, विषाणुओं को मारती है और आपके घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है। और ये तो अभी हम लोगों को देखा गया है, वैसे तो आम की लकड़ी में हवन होता है, लेकिन पीपल की लकड़ी या गिलोय की लकड़ी में सारे सुविधा डाल करके किया जा रहा है और कोविड-19 में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कर रहा है। इसके बाद में हमें अपने घर को
प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए कि आपको सबको पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वरना फोटोसिंथेसिस में तो ये ऑक्सीजन देते हैं और रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ जो भी ये कोविड-19 आया या जो भी डिजास्टर होते हैं ये पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो हमें अपने घर में ये इतनी एनर्जी जो हम लोगों के एसी चलता है, कंप्यूटर चल रहा है, ये फ्रिज से जो निकल रही है रेडिएशंस होती हैं या पोल्यूशन जितना है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें स्पाइडर प्लांट है, ये कैंसर का खतरा उत्पन्न करने वाली केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करता है। एलोवेरा प्लांट स्किन के लिए और ऑक्सीजन दिन रात देता है। लेवेंडर प्लांट वातावरण के साथ साथ दिमाग को भी पॉजिटिव एनर्जी देने में मददगार है। इसका ऑयल भी फायदेमंद है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार पौधे को घर में रखने से छोटे बच्चे बहुत सुकून की नींद में सोते हैं। जैस्मिन प्लांट टेंशन को कम करता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। मनी प्लांट, जैसे कि हम लोग को रहता है कि मनी है बहुत सारा पैसा लाएगा, तो ये बात तो दूसरी है। ये एंटी रेडिएटेड का काम करता है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बैम्बू जरूर लगाना चाहिए। पीपल, घर के बाहर हमें सब गली में एक पीपल, ये सरकार को भी करना चाहिए क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 100% ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तो पीपल हर गली में सबके यहाँ होना चाहिए और हमको इसकी पहल भी करनी चाहिए। हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए। सरकार में भी जो यूकेलिप्टस जैसे प्लांट्स लगाते हैं, जो जमीन के पानी के ग्राउंड वाटर को उसने बहुत ही नीचे तक खींच लिया है और वाटर की प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कोविड-19 है वैसे ही ये वाटर डिजास्टर भी आने वाला है। तो पीपल है, बरगद है, नीम है, बांस है, गुलमोहर है, ड्रेसिना है, नरगिस है, ताड़ है, ये सारे प्लांट्स हम लोगों को लगाने चाहिए क्योंकि ताड़ जो है एक्सिलीन टॉलिन को साफ करता है। घर में 4-5 पौधे लगा लेंगे, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। इस तरह से हमने देखा कि हम लोगों ने कैसे अपने आप को, अपने घर को और अपने एनवायरनमेंट को इम्यून किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी लोगों को सारे नियमों का पालन करना है, अपने को इम्यून रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हाथ को सैनिटाइजर, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अल्कोहल सूट नहीं करता है, आप घर में अपने सैनिटाइजर बना सकते हैं। आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो होता है आप उसको ले लीजिए, उसको पानी में डाल लीजिए, उसमें लेमन डाल दीजिए और उससे अगर आप करेंगे 2 दिन तक रखेंगे, वो भी आपका सैनिटाइजर की तरह काम करेगा। नीम का पेड़ तो आप जानते हैं औषधियों का खान है। नीम की छाल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन होता है जो कि आप देख रहे हैं कि अभी दवा अमेरिका में भी ट्रम्प ने मंगवाई। अगर हम लोग नीम को पत्ती खाते हैं सुबह से तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमारे अंदर किसी न किसी तरीके से जा रही है। नीम की पत्ती को बॉयल करके वो भी हमें सैनिटाइज करेगा। लेमन को आप खाली लेमन को ही आप कर सकते हैं, वो भी सैनिटाइज करेगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपके पास पैसे नहीं है कि हम इतना महंगा महंगा सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते, तो आपको परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। नीम के पत्ती को उबाल करके आप सैनिटाइज कर सकते हैं। वेनेगर तो सबके घर में होता है, वेनेगर को पानी में डालिए, उसको आप सैनिटाइजर की तरह कर सकते हैं। नमक का पानी, जैसे सब्जी हम धोते हैं, हमने अभी देखा बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैंने तो सर्फ से सब्जी धोई, बिल्कुल नहीं धोना है। सर्फ से सब्जी नहीं धोना है, उसके केमिकल्स हमारे बॉडी में जाएंगे क्योंकि आपने देखा सब्जी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, गर्म पानी में धोना है, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और अपनी सब्जी को डिप करके रख दीजिए। फिर रनिंग वाटर में 2 घंटे के बाद में आप उसको साफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, अपने समाज को बचाते हुए आगे बढ़ते जाना है, काम करना है। और जब तक दवा की इजाद नहीं होती है, अपनी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।